हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं कि जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, जो चाहते तो हैं कि जीवन में उनका कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हो, कोई उद्देश्य हो, पर वो अपना गोल ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब वो किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं, उन्हें लगता है अरे ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, वो काम तो मैं भी कर सकता हूँ। पर सिर्फ अच्छा लगने मात्र से अगर वो उस काम को करना स्टार्ट कर देते हैं, बस वहीं पर कंफ्यूजन आती है। वो उस काम को स्टार्ट तो कर देते हैं, बहुत समय के लिए उनका मोटिवेशन रह नहीं जाता है और बहुत ही जल्दी वो उस काम से डीमोटिवेट होकर क्विट करके अपने कंफर्ट जोन में वापस चले आते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको गोल से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब मिलेगा। और लेकिन सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं कि आखिर हमें अपने जीवन में गोल को सेट क्यों करना चाहिए। हाँ, बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चन है कि हमें क्यों अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट वे में प्रैक्टिकली समझाता हूँ। सपोज करिए कि आप मुंबई से कोलकाता की ओर कार ड्राइव करके जा रहे हो। कुछ दूर जाते ही आपकी कार खराब हो जाती है, तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, आप अपनी कार को ठीक करोगे। क्यों करोगे? इसके दो मेन कारण हैं। पहला कारण ये कि आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ है। और दूसरा कारण, जैसा कि आपको पता है कि आपकी मंजिल कहाँ है, तो इसकी वजह से आपको अपनी कार को ठीक करने का मोटिवेशन अंदर से ऑटोमेटिक आएगा और आप अपनी कार को ठीक करोगे और आगे बढ़ते रहोगे। अब मान लो कि आप जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे हो, कुछ दूर जाते ही आपको पता चलता है कि जिस रास्ते से आप आगे बढ़ रहे थे, उस रास्ते पर चल के आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, आप दूसरा रास्ता ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है। आपके रास्ते में ना जाने कितनी ही सारी डिस्ट्रैक्शंस और बाधाएं आएंगी, लेकिन आप उन सब को पार करोगे और आगे बढ़ोगे और अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ है। लेकिन जरा आप क्षण भर के लिए मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ है, और आप मुंबई से निकल गए हो, तो क्या होगा? एक बात तो आपकी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है और आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में रहोगे। थोड़ी बहुत भी बाधाएं आने पर आप उसका सामना करने से पीछे हटोगे और आपको लगेगा कि चलो मैं थोड़ा नागपुर घूम लेता हूँ, चलो मैं थोड़ा भोपाल घूम लेता हूँ, और आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में रहोगे। बिना लक्ष्य के आप बस अपनी जिंदगी को काटोगे। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो आपको अपने लिए एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करना चाहिए। ओह वाह, बहुत ही क्रिएटिव एक्सप्लेनेशन थी और मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से सब समझ आया। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना गोल डिसाइड तो कर लेते हैं, वो उस पर काम भी करना शुरू कर देते हैं, पर बहुत ही जल्दी क्विट कर देते हैं। वो उस पर कंटिन्यूअसली काम ही नहीं कर पाते हैं। तो आप हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम अपना गोल डिसाइड भी कर ले और उस पर कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ काम कर पाए। हाँ, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है कि हम अपने गोल को कैसे डिसाइड करें कि ताकि हम अपने गोल पे कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली काम कर पाए। अपने फाइनल गोल को डिसाइड करने से पहले आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि आपको किस काम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है और आपका इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए। जरा इस बात को ध्यान से समझिए। ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बिना पैसे के भी स्टार्ट कर सकते हैं? ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बहुत ज्यादा थके होने के बावजूद भी करने को तैयार रहते हैं? ऐसा कौन सा काम है जिसे जब आप करना स्टार्ट करते हैं तो आपको समय का भी पता नहीं चलता है और आप पूरी तरह से उस काम में लीन हो जाते हैं? ऐसा कौन सा काम है, चाहे छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो, आपको उस काम के लिए भले ठीक ठाक पैसे ना भी मिले, फिर भी आप उस काम को करने के लिए तैयार है? कौन सा काम है ऐसा? अगर आप अपने लिए ऐसा काम ढूंढ लेते हैं, तो अब आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि आपको जिस काम में इंटरेस्ट है उसकी क्या डिमांड चल रही है अभी मार्केट में, और फ्यूचर में उसकी क्या डिमांड रहेगी। अगर आपके इंटरेस्ट वाले काम की डिमांड फ्यूचर में हाई होगी, तो आपको जल्द से जल्द अपने उस इंटरेस्ट वाले काम को स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके इंटरेस्ट वाले काम की डिमांड फ्यूचर में हाई नहीं होगी, तब आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कैसे आपकी काम की डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकती है। इसके लिए आप मार्केट को अच्छे से एनालाइज कीजिए, इंटरनेट पे रिसर्च कीजिए कि कैसे आपकी काम की डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक आदमी ने कहा था कि वो पानी बेच करके पैसा कमाएगा। इस बात पर लोगों ने कहा था, पागल है क्या, पानी को कौन खरीदेगा, ये तो फ्री में मिलता है। पर दोस्तों, उस इंसान को खुद पर पूरा भरोसा था कि उसका आइडिया काम करेगा। उसने सोचा कि उसका आइडिया कैसे काम कर सकता है, कैसे उसकी आइडिया की डिमांड मार्केट में बढ़ सकती है। इसके लिए उसने मार्केट को बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया। उसने रिसर्च किया कि कैसे उसकी काम की डिमांड बढ़ सकती है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका आइडिया सफल रहा और जिस पानी की ब्रांड को बेच करके उस इंसान ने करोड़ों रुपए कमाए, उस पानी की ब्रांड का नाम है बिस्लेरी।
और बिसलेरी की क्या डिमांड चल रही है अभी मार्केट में, ये तो आप अच्छे से जानते ही है। तो आपको भी इसी प्रकार अपने लिए गोल डिसाइड करना है। और अगर आप एक बार अपने लिए फाइनल गोल डिसाइड कर लेते हैं तो उस फाइनल गोल के बेसिस पर आप 5 साल की प्लानिंग करें कि मुझे 5 साल में तो इतना अचीव करना ही है। फिर उस 5 साल की प्लानिंग के बेसिस पर आप 1 साल की प्लानिंग करें कि मुझे 1 साल में तो इतना अचीव करना ही है। फिर उस 1 साल की प्लानिंग के बेसिस पर आप 1 महीने की प्लानिंग करें कि मुझे 1 महीने में तो इतना अचीव करना ही है। फिर उस 1 महीने की प्लानिंग के बेसिस पर आप 1 हफ्ते की प्लानिंग करें कि मुझे 1 हफ्ते में तो इतना अचीव करना ही है। फिर उस 1 हफ्ते की प्लानिंग के बेसिस पर आप 1 दिन की प्लानिंग करें कि मुझे 1 दिन में तो इतना अचीव करना ही है। फिर उस 1 दिन की प्लानिंग के बेसिस पर आप अभी क्या अचीव करोगे ये डिसाइड करें। देखिए दोस्तों, आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए लेकिन आपकी शुरुआत छोटी होनी चाहिए। अगर आपने जोश जोश में बड़ी छलांग लगा ली और कहीं आप बीच में ही गिर गए तो आप डिमोटिवेट होकर के वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाओगे और आप क्विट कर दोगे। और दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है लेकिन आपको शुरुआत हमेशा छोटी ही करनी है। तो इसी तरह से आप भी अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, रोज सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। वाह, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है और ये हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इस बात की 101% की गारंटी है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए ऐसी कंटेंट लाएंगे जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी ही होगी, क्योंकि आपकी ग्रोथ ही हमारी एक्चुअल ग्रोथ है। तो मिलते हैं हम आपसे फिर किसी अगले वीडियो में, और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।